नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जनवरी से मार्च के बीच में कंडक्ट होने हैं। इसके अलावा 2021 में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूं। और इसी सीरीज़ में आज मैं डिस्कस करूंगा राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्य, जिसे हम फोक डांस भी कहते हैं। और यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि यूट्यूब में ऑलरेडी इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। और इन वीडियोस में लोक नृत्य को याद करने की कोडिंग ट्रिक अवेलेबल है, जिसके थ्रू प्रमुख प्रमुख जो नृत्य हमारी जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उसके लिए कोड अवेलेबल है। आप आसानी से उन कोड की हेल्प से आप उन प्रमुख नृत्य को याद कर सकते हैं। लेकिन जो कोडिंग की जो ट्रिक है, इसमें सभी राज्य और सभी नृत्य कवर नहीं होते हैं। और जैसा कि हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड में हम देखते आ रहे हैं, और जो हमारा कंपटीशन लेवल है, इसमें प्रमुख नृत्य के अलावा भी अब नृत्य पूछे जाने लगे हैं। और इसीलिए हमें केवल प्रमुख नृत्य याद नहीं होने चाहिए, हमें जितने भी राज्य हैं और उनके जितने भी नृत्य हैं वो सभी हमें याद होने चाहिए। और ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि सभी राज्य और सभी नृत्य को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक लेकर आया हूं, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इन 3 कॉन्सेप्ट को यूज कर कर आप अगर ये लोक नृत्य याद करेंगे तो मैं वादा करता हूं आपको 100% सभी राज्यों और उनके सभी नृत्य आपको याद हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। और जो मैं ट्रिक बताऊंगा और जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको फॉलो करते हुए आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद आपको हार्डली 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना होगा, या बहुत ज़्यादा आपको चौथी बार आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और आपको सभी राज्यों के नृत्य आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से नृत्य से जुड़े हुए लोक नृत्य से जुड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो के अंत में मैंने प्रैक्टिस के तौर पर और रिवीजन के तौर पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, जिसमें मैंने ट्रिक को यूज करना बताया है। और इस ट्रिक जो मैं आपको इस वीडियो में ये ट्रिक बताने वाला हूं लोक नृत्य के लिए, इस ट्रिक का इंपॉर्टेंस क्या है और ये कितना बेनिफिशियल है, ये भी मैंने वीडियो के अंत में क्वेश्चंस के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब आपका समय ज्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की ओर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक से। ओके, तो इस ट्रिक में दोस्तों 3 कॉन्सेप्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो 3 कॉन्सेप्ट में जो पहला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम भारत के मैप को फॉलो करेंगे। हम भारत का मैप यूज़ नहीं करने वाले हैं और ना ही भारत के मैप को यूज़ करके उसमें हम नृत्य को एक्सप्लेन करेंगे। बस हम क्या करेंगे कि भारत के मैप में जो राज्यों का सीक्वेंस है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो राज्यों का सीक्वेंस है, बस इस राज्यों के सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। मतलब जैसे कि मैप में हमारा सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये हाल ही में अक्टूबर 2019 में ये बने हैं। तो इसी वजह से 2021 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनसे जुड़े हुए लोक नृत्य और महत्वपूर्ण पर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो आपको कवर जरूर करने हैं। ठीक है, तो हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लद्दाख के लोक नृत्य डिस्कस करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ऐसे ही हम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम सभी राज्यों के नृत्य को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हम को रिलेट करके सभी राज्यों के नृत्य को को रिलेट करके हम पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। को रिलेट क्यों करेंगे? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि उत्तराखंड, जैसे कि उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश से बना है। ठीक है, तो कुछ जो नृत्य जो है हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सिमिलर हैं। सिमिलरली हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये पंजाब से बना है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ राज्य क्या हैं, सिमिलर हैं। ऐसे ही हमारा आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के कुछ जो नृत्य हैं वो सिमिलर हैं। तो जब हम को रिलेट करके राज्यों के नृत्य को पढ़ेंगे तो ना तो हमें कोई कन्फ्यूज़न होगी, यानी कि हमें कन्फ्यूज़न की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, और हमें जो नृत्य हैं
वो याद रहेंगे काफ़ी दिनों तक, ठीक है, और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, तो हमारे क्वेश्चंस के गलत होने की प्रॉबिलिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हम को रिलेट करके सभी राज्यों के नृत्य को पढ़ेंगे। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो राज्यों के नृत्य हैं ये हम सिंगल सिंगल नहीं याद करेंगे, हम पेयर में याद करेंगे, 2 के पेयर में या फिर 3 के पेयर में, ठीक है। अब ये पेयर कैसा है, तो ये हम जब अभी डांस को डिस्कस करेंगे, लोक नृत्य हम सभी राज्यों के डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें हम पेयर बताएंगे कि पेयर का क्या मतलब है। तो हमें 3 कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। पहला, भारत के मैप के अकॉर्डिंग हम राज्यों को सीक्वेंस में पढ़ेंगे और सीक्वेंस में ही लिखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हम को रिलेट करके राज्यों के नृत्य को पढ़ेंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि हम पेयर में सभी राज्यों के नृत्य को याद करेंगे, या तो 2 के पेयर में या फिर 3 के पेयर में, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में टोटल 4 फेमस लोक नृत्य हैं, तो इनको हम 2-2 के पेयर में याद करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जम्मू कश्मीर में पहला जो पेयर है हमारा लोक नृत्य का, वो है राउफ दमाली, ठीक है। यानी कि राउफ और दमाली को आपको एक साथ ही याद करना है। हमेशा आप जब भी रिवाइज करेंगे तो राउफ दमाली एक साथ ही पढ़ेंगे और एक साथ ही याद करेंगे। और दूसरा पेयर है कूंड डांडी नाच मंदजास, ठीक है ना। इन दोनों को आपको एक साथ याद करना है, राउफ दमाली, कूंड डांडी नाच मंदजास, ठीक है ना। तो ये 2 पेयर हो गए, राउफ दमाली, कूंड डांडी नाच मंदजास। अब बात करते हैं लद्दाख की, ठीक है ना। तो लद्दाख में भी 4 फेमस लोक नृत्य हैं, इनको भी हम 2-2 के पेयर में याद करेंगे, ठीक है ना। तो पहला पेयर है जाबरो संडोल, जाबरो संदोल। और दूसरा पेयर है हमारा न्योपा तकसोन। तकसोन और सोन दोनों ही सिमिलर नृत्य हैं और दोनों ही लद्दाख के हैं, तकसोन और सोन, ठीक है ना। तो सोन पूछा जाएगा, वो भी लद्दाख का है, और तकसोन भी आपका लद्दाख का है, ठीक है ना। तो दोनों ही लद्दाख के ही लोक नृत्य हैं। तो आपको 2-2 के पेयर में याद करने हैं, जाबरो संदोल, न्योपा तकसोन, जाबरो संदोल, न्योपा तकसोन। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। जो संदोल लोक नृत्य है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है, ठीक है ना। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। इसीलिए संदोल लोक नृत्य जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। संदोल है आपका लद्दाख का लोक नृत्य, ठीक है ना। और बाकी लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जाबरो संदोल, न्योपा तकसोन, ठीक है। तो आपको 2-2 के पेयर में याद रखना है, ठीक है। अगला राज्य है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, तो इनको भी हम 2-2 के पेयर में याद करेंगे। तो पहला है गढ़वाली कुमायूं, ये आपको याद भी होगा, ये बहुत फेमस लोक नृत्य है उत्तराखंड के, गढ़वाली कुमायूं, ठीक है। दूसरा पेयर है कजरी रासलीला, गढ़वाली कुमायूं, कजरी रासलीला, झोरा चपाती, ठीक है। ये 2 पेयर हो गए, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य हो गए गढ़वाली कुमायूं, कजरी रासलीला, झोरा चपाती, गढ़वाली कुमायूं, कजरी रासलीला, झोरा चपाती। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है ना। सॉरी, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, इनको भी हम 2-2 के पेयर में याद करेंगे, ठीक है। तो पहला पेयर हो गया कथक। कथक को आपको अलग से याद करना है, क्योंकि कथक बहुत फेमस भी है और मोस्टली सभी लोगों को याद भी होगा इसको, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा है। कथक को मैंने किसी के साथ पेयर में नहीं रखा है। तो कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश का पहला लोक नृत्य। उसके बाद हमारा पहला पेयर है नौटंकी झूला, नौटंकी झूला, कथक, नौटंकी झूला और कजरी रासलीला जैता, कजरी रासलीला जैता। आपको इसी तरीके से याद करना है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो गए कथक, नौटंकी झूला, कजरी रासलीला जैता, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भी कजरी रासलीला है और उत्तर प्रदेश में भी कजरी रासलीला है। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही बना है, इसीलिए कजरी और रासलीला उत्तर प्रदेश का भी लोक नृत्य है और उत्तराखंड का भी लोक नृत्य। तो यहाँ पर को रिलेट करके याद रखेंगे और कजरी रासलीला दोनों का लोक नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है। और जब भी कजरी रासलीला में से कोई भी एक लोक नृत्य आपसे पूछा जाएगा तो या तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश होगा या फिर उत्तराखंड होगा, ठीक है। उत्तराखंड होगा तो उत्तराखंड को टिक करेंगे और उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य हो गए गढ़वाली कुमायूं, कजरी रासलीला, झोरा चपाती। और उत्तर प्रदेश के हो गए कथक, नौटंकी झूला, कजरी रासलीला जैता, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोक नृत्य सिमिलर हैं, तो पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो पहला पेयर है नट धमान छपेली, नट धमान छपेली, ठीक है ना, नट धमान छपेली। और दूसरा पेयर है डफ डांगी डंडा नाच, नट धमान छपेली, डफ डांगी डंडा नाच और थाली जैता। ये आपको इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के याद रखने हैं।
ठीक है। नट धमान छपेली, डफ डांगी डंडा नाच, थाली जैता। अब आप देख सकते हैं कि जो जैता डांस है ये हमारा उत्तर प्रदेश में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, यानी कि जैता जो है उत्तर प्रदेश का भी लोक नृत्य है और हिमाचल प्रदेश का भी लोक नृत्य। तो आपको याद रखना है जैता दोनों राज्यों का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो या तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में होगा या फिर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। तो नट धमान छपेली, डफ डांगी डंडा नाच, थाली जैता, ये होगा हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। अब बात करते हैं पंजाब के लोक नृत्य की। तो पंजाब में 4 फेमस लोक नृत्य हैं। पहला पेयर हो गया हमारा भांगड़ा गिद्धा, सब फेमस, बहुत फेमस है हमारा ये लोक नृत्य, सभी लोग को याद भी होगा भांगड़ा गिद्धा। जो दूसरा पेयर है ये इंपॉर्टेंट है, धफ धमान, ठीक है ना, डफ धमान, ठीक है। भांगड़ा गिद्धा, डफ धमान। और हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं, देखिए डफ डांगी डंडा नाच। डफ जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का भी लोक नृत्य है और पंजाब का भी लोक नृत्य है। और देखिए नट धमान छपेली, तो देखिए धमान यहाँ पर भी आ रहा है, तो धमान आपका हिमाचल प्रदेश का भी लोक नृत्य है और ये पंजाब का भी लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो नट धमान छपेली ये आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया, डफ डांगी डंडा नाच और थाली जैता। और पंजाब का हो गया भांगड़ा गिद्धा और डफ धमान। तो डफ धमान ये हिमाचल प्रदेश के भी लोक नृत्य हैं और पंजाब के भी लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आपको नोट्स बनाकर चलने हैं और 2 से 3 बार जैसे ही आप याद करेंगे आपको सभी नृत्य याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, तो हरियाणा में फाग हो गया हमारा, फाग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है हरियाणा का, फाग, घोड़ी नाच, ठीक है ना। और लास्ट हो गया हमारा सांग नृत्य, ठीक है, सांग नृत्य। फाग, घोड़ी नाच, सांग नृत्य, ये आपको अलग अलग याद रखने हैं, हरियाणा में कोई पेयर नहीं बनाना है आपको। फाग, घोड़ी नाच, सांग नृत्य, ठीक है ना, फाग, घोड़ी नाच, सांग नृत्य, ठीक है। और इसका कोई कोरिलेशन भी नहीं है किसी राज्य के साथ, हरियाणा का किसी भी राज्य के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ये अपना एक अलग है। तो फाग, घोड़ी नाच और सांग नृत्य ये आपको अलग अलग याद रखने हैं हरियाणा में, ठीक है ना। राजस्थान, ये बहुत ही फेमस राज्य है। तो राजस्थान का के लोक नृत्य का पहला पेयर है झूमर घपाल जिंदाद। झूमर को घूमर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे झूमर याद रखिए चाहे घूमर या फिर दोनों याद रखिए। तो झूमर घपाल जिंदाद ये पहला पेयर हो गया लोक नृत्य का राजस्थान का झूमर घपाल जिंदाद। दूसरा पेयर हो गया कठपुतली कालबेलिया पनिहारी। झूमर घपाल जिंदाद, कठपुतली कालबेलिया पनिहारी। और लास्ट हो गया हमारा गोपिका लीला झूलन लीला ढोला। ये 8 लोक नृत्य हैं राजस्थान के जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। कालबेलिया 2019 के किसी रेलवे के जो एएलपी लोको पायलट का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है और ये पूछा जा चुका है 2019 में, तो आपको याद रखना है। तो झूमर घपाल जिंदाद, कठपुतली कालबेलिया पनिहारी, गोपिका लीला झूलन लीला ढोला, ये राजस्थान के लोक नृत्य हो गए, आपको इसी पेयर में याद रखना है, ठीक है। गुजरात की बात करें, ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान में थोड़ा सा कोरिलेशन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं गुजरात के लोक नृत्य। तो गरबा डांडिया टिप्पानी ये पहला पेयर हो गया, गरबा डांडिया टिप्पानी। और गरबा बहुत फेमस भी है, सभी को पता भी होगा। तो गरबा डांडिया टिप्पानी, ठीक है ना, ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो गया पनिहारी। पनिहारी को एकदम अलग रखा है मैंने क्योंकि पनिहारी जो है आपका ये गुजरात का भी लोक नृत्य है और राजस्थान में देखिए अभी हमने पढ़ा था कठपुतली कालबेलिया पनिहारी, ठीक है ना। तो पनिहारी राजस्थान का भी लोक नृत्य है और गुजरात का भी लोक नृत्य है, ठीक है। तो आप इसीलिए मैंने पनिहारी को गुजरात में अलग रखा है क्योंकि ये राजस्थान में भी पनिहारी लोक नृत्य होता है, ठीक है। जो गुजरात का अगला और लास्ट पेयर है भवई लास्या रासलीला, ठीक ना। गरबा डांडिया टिप्पानी पनिहारी भवई लास्या रासलीला, ठीक है ना। भवई लास्या रासलीला। और रासलीला हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक, कहाँ पढ़ा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। कजरी रासलीला, कजरी रासलीला उत्तराखंड में भी होता है और कजरी रासलीला जैता ये उत्तर प्रदेश में भी होता है, ठीक है ना। तो रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भी लोक नृत्य है और ये गुजरात का भी लोक नृत्य है। तो गरबा डांडिया टिप्पानी पनिहारी भवई लास्या रासलीला, ठीक है। और पनिहारी राजस्थान का भी लोक नृत्य है, ठीक है। तो आपको ये कंपेयर करके और को रिलेट करके याद करेंगे तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला राज्य है हमारा झारखंड, ठीक है ना। तो झारखंड के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो पूछे जा चुके हैं 2019-2018 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए देख लेते हैं। तो पहला पेयर है झारखंड का छऊ जट जटिन। पहला पेयर छऊ जट जटिन, ऐसे याद करना है आपको एक साथ। जट जटिन ये एक ही लोक नृत्य है, अलग अलग नहीं है।
ठीक है, छऊ जट जटिन। दूसरा पेयर है हमारा सरहुल सोहराई, ठीक है ना, सरहुल सोहराई। और तीसरा पेयर है हमारा कर्मा डांगा विदेशिया, छऊ जट जटिन, सरहुल सोहराई, कर्मा डांगा विदेशिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं बिहार की। अब चूंकि जो झारखंड है वो बिहार से ही बना हुआ है, तो झारखंड और बिहार के लोक नृत्य क्या है, सेम होंगे। तो आइए देखते हैं बिहार के लोक नृत्य कौन से हैं। तो बिहार का पहला लोक नृत्य है जट जटिन, ठीक है ना, और दूसरा लोक नृत्य है विदेशिया। ये दो इंपॉर्टेंट फेमस लोक नृत्य हैं बिहार के, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में बिहार आता है तो आपको बिहार टिक करना है, और अगर झारखंड आएगा तो झारखंड टिक करना है, ठीक है ना। वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं कि दोनों एक साथ आए, लेकिन बाई चांस अगर किसी पेपर में झारखंड और बिहार दोनों ऑप्शन में हो, ठीक है, तो आपको बिहार ही टिक करना है जट जटिन और विदेशिया लोक नृत्य के लिए, ठीक है ना। अगर दोनों हैं, झारखंड और बिहार दोनों हैं, तो जट जटिन और विदेशिया लोक नृत्य बिहार के लोक नृत्य हैं फेमस, ठीक है, तो बिहार टिक करना है। अगर बिहार नहीं है, झारखंड है, तो आपको झारखंड टिक करना है, ठीक है ना। तो झारखंड के लोक नृत्य हो गए छऊ जट जटिन, सरहुल सोहराई, कर्मा डांगा विदेशिया, ठीक है ना। और बिहार के हो गए जट जटिन विदेशिया, ठीक है ना। चलिए अगला राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोक नृत्य में सिमिलरिटी है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से लोक नृत्य सेम है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो पहला पेयर है हमारा छत्तीसगढ़ का पनवाड़ी पाली टपाली, पनवाड़ी पाली टपाली। पनवाड़ी ये शास्त्रीय लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, और ये बहुत ही फेमस है और ये कई बार पूछा जा चुका है पनवाड़ी, ठीक है ना। तो पनवाड़ी पाली टपाली ये पहला पेयर हो गया छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का। दूसरा हो गया नवरानी दिवारी, ये आपको एक साथ याद रखना है, नवरानी दिवारी। और इसके बाद हमारा कर्मा गौड़ी डांगला, ठीक है ना, कर्मा गौड़ी डांगला, ठीक है ना। पनवाड़ी पाली टपाली, नवरानी दिवारी, कर्मा गौड़ी डांगला, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि कर्मा डांस जो है वो झारखंड का भी लोक नृत्य है और छत्तीसगढ़ का भी लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा यहाँ पर कोरिलेशन से, ठीक है ना। तो कर्मा झारखंड का भी लोक नृत्य है और छत्तीसगढ़ का भी लोक नृत्य है। और डांगला और डांगा, जो डांस डांगला छत्तीसगढ़ में होता है वही डांगा झारखंड में होता है, ठीक है ना। तो डांगा और डांगला ये दोनों एक ही टाइप के लोक नृत्य हैं, ठीक है, और ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में होते हैं, ठीक है ना। तो कर्मा डांगा विदेशिया ये झारखंड का लोक नृत्य का पेयर हो गया, और कर्मा गौड़ी डांगला ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य का पेयर हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो उड़ीसा राज्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नीचे ही आता है हमारा, ठीक है, बगल में ही है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। उड़ीसा का जो पहला लोक नृत्य है वो है हमारा ओडिसी, ठीक है ना। तो ओडिसी छऊ, ओडिसी कई बार पूछा भी जा चुका है और ये बहुत फेमस शास्त्रीय लोक नृत्य है उड़ीसा का, ठीक है। तो ओडिसी छऊ, ठीक है ना। और अगला पेयर है सवारी घूमरा, ठीक है, ओडिसी छऊ सवारी घूमरा ये उड़ीसा के लोक नृत्य हो गए। ओडिसी छऊ सवारी घूमरा, ओडिसी छऊ सवारी घूमरा। अब आप देख सकते हैं छऊ जो डांस है हमारा, ये देखिए झारखंड का भी लोक नृत्य है और उड़ीसा का भी लोक नृत्य है। तो छऊ झारखंड और उड़ीसा दोनों का लोक नृत्य है। ऐसे ही कर्मा ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का लोक नृत्य था, और डांगा विदेशी, डांगा और डांगला ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोक नृत्य हो गए जो कि सेम है। और विदेशिया ये बिहार का भी लोक नृत्य है और झारखंड का भी लोक नृत्य है। जट जटिन ये बिहार का भी लोक नृत्य है और झारखंड का भी लोक नृत्य है। तो अगर आप ऐसे ही को रिलेट करके याद करेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपका कि कौन सा राज्य होगा किस लोक नृत्य के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया उड़ीसा, उड़ीसा ओडिसी छऊ सवारी घूमरा। और हमारा झारखंड में भी छऊ जट जटिन, सरहुल सोहराई, कर्मा डांगा विदेशिया। तो छऊ आपका झारखंड का भी लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राज्य है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य का पहला पेयर है हमारा लावड़ी नटका, ठीक है ना, लावड़ी नटका ये पहला पेयर हो गया हमारा, लावड़ी नटका। अब लावड़ी बहुत फेमस शास्त्रीय लोक नृत्य है महाराष्ट्र का, लावड़ी बहुत फेमस है और मैक्सिमम सभी लोगों को याद भी होगा, ठीक है ना। तो लावड़ी नटका ये आपको एक साथ याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा मौनी तमाशा गौरीचा, लावड़ी नटका मौनी तमाशा गौरीचा। और नेक्स्ट पेयर है हमारा लेजम गफा पोवाड़ा, लेजम गफा पोवाड़ा, लावड़ी नटका मौनी तमाशा गौरीचा, लेजम गफा पोवाड़ा, ठीक है। आपको इसी तरीके से याद रखना है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य बहुत फेमस है और इससे पूछा जरूर जाता है। तमाशा कई बार पूछा जा चुका है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है। लावड़ी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है।
लेजम गफा पोवाड़ा, पोवाड़ा भी बहुत फेमस लोक नृत्य है और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पोवाड़ा। गौरीचा नहीं पूछा गया है, तो गौरीचा पूछे जाने की प्रॉबिलिटी इस बार है। ठीक है ना। तो लावड़ी नटका, लावड़ी नकटा, मौनी तमाशा गौरीचा, लेजम गफा पोवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा राज्य है गोवा। ठीक है, तो गोवा के लोक नृत्य जो है वो किसी भी राज्य के साथ सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये इसके एकदम अलग है। तो और याद करना बहुत इजी है गोवा के लोक नृत्य। क्या है गोवा के लोक नृत्य? झागोर खोल ढकनी, एक ही पेयर है, एक साथ ही याद करना है। झागोर खोल ढकनी, यानी कि गोवा में झागोर ने ढकनी को खोली। ठीक है ना। गोवा में झागोर ने ढकनी खोली, सिंपल है याद करना है इसको। गोवा के लोक नृत्य हो गए झागोर खोल ढकनी, यानी कि गोवा में झागोर ने ढकनी खोली। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट राज्य है हमारा कर्नाटक। ठीक है, सो कर्नाटक में कौन कौन से लोक नृत्य हैं और क्या पेयर है आइए देख लेते हैं। सो यक्षगान वीरगा से, ठीक है, पहला पेयर हो गया हमारा कर्नाटक के राज्य का, यक्षगान वीरगा से, करगा कुनीता। ठीक है, 4 ही लोक नृत्य हैं कर्नाटक के, यक्षगान वीरगा से, करगा कुनीता, यक्षगान वीरगा से, करगा कुनीता। यक्षगान बहुत ही फेमस लोक नृत्य है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, यक्षगान वीरगा से, करगा कुनीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश, बहुत ही फेमस है और इससे जुड़े हुए लोक नृत्य कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का के लोक नृत्य का पहला पेयर है कुचिपुड़ी घंटा मर्दाल, आपको ऐसे याद रखना है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी, और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कुचिपुड़ी घंटा मर्दाल, ये पहला पेयर हो गया। मोहिनीअट्टम कुंभी, मोहिनीअट्टम कुंभी सिद्धि माधुरी छड़ी। मोहिनीअट्टम को मैंने अलग लिखा हुआ है, इसको पेयर के साथ याद नहीं करना है, इसको अलग याद रखना है। ठीक है, कुचिपुड़ी घंटा मर्दाल, मोहिनीअट्टम। ठीक है, इसके बाद कुंभी सिद्धि माधुरी छड़ी। ठीक है, कुंभी सिद्ध माधुरी छड़ी, कुंभी सिद्ध माधुरी छड़ी, और मोहिनीअट्टम को आपको अलग याद रखना है। और कुचिपुड़ी घंटा मर्दाल, तो आंध्र प्रदेश के राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हो गए कुचिपुड़ी घंटा मर्दाल, मोहिनीअट्टम, कुंभी सिद्ध माधुरी छड़ी, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हो गए। अब मोहिनीअट्टम को अलग क्यों रखा है आइए देखते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। तो केरल, नेक्स्ट राज्य हमारा केरल, और केरल और आंध्र प्रदेश के कई लोक नृत्य सिमिलर हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो केरल के लोक नृत्य का पहला पेयर है हमारा कथकली ओट्टम। ठीक है, कथकली ओट्टम, कथकली केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है और कई बार पूछा जा चुका है। तो केरल का हो गया कथकली जो कि शास्त्रीय नृत्य है गया, और ओट्टम, कथकली ओट्टम, मोहिनीअट्टम कालियट्टम पायदानी। ठीक है, मोहिनीअट्टम कालियट्टम पादानी। तो देखिए मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का भी लोक नृत्य है और आंध्र प्रदेश का भी लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आंध्र प्रदेश में इसको अलग कर दिया था। ठीक है, तो केरल का लोक नृत्य हो गया कथकली ओट्टम, मोहिनीअट्टम कालियट्टम पादानी, कथकली ओट्टम, मोहिनीअट्टम कालियट्टम पादानी। जबकि आंध्र प्रदेश का हो गया कुचिपुड़ी घंटा मर्दाल, मोहिनीअट्टम, कुंभी सिद्धि माधुरी छड़ी। तो मोहिनीअट्टम आपका आंध्र प्रदेश का भी है और केरल का भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के लोक नृत्य हो गए, पहला तो हो गया भरतनाट्यम, इसको मैंने अलग रखा है और ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का और ये बहुत ही फेमस भी है और कई बार पूछा जा चुका है और अब ये पूछा भी नहीं जाता क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है कि अब ये पूछा नहीं जाता भरतनाट्यम कभी भी। या तो आपसे पादानी पूछा जाएगा जो कि केरल का है। ठीक है, कालियट्टम कई बार पूछा, अब पूछा जाने लगा है कालियट्टम, ये भी केरल का है। ठीक है, सिद्ध माधुरी 2019 में पूछा गया था, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जैसे कि कुचिपुड़ी, ये अब नहीं पूछा जाता क्योंकि ये बहुत फेमस भी है और लगभग सबको याद भी है। कथकली ये केरल का है और ये सबको याद भी है और ये पूछा भी कई बार जा चुका है। भरतनाट्यम सिमिलरली तमिलनाडु का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है और ये भी सबको याद होगा और ये बहुत फेमस भी है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आगे हम बात करें अगर तमिलनाडु के जो बाकी लोक नृत्य हैं तो बाकी है कोलट्टम कावड़ी, कोलट्टम कावड़ी। तमिलनाडु के 3 लोक नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी, जिसमें से कावड़ी भी पूछा जा चुका है लेकिन कोलट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, तो कोलट्टम एक है हमारा कोलट्टम और एक है हमारा कालियट्टम, यहाँ पर ध्यान रखना, कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कोलट्टम और कालियट्टम, तो कालियट्टम केरल का है और कोलट्टम तमिलनाडु का है। ठीक है, कालियट्टम केरल, कोलट्टम तमिलनाडु। ठीक है, पादानी केरल और कावड़ी
तमिलनाडु। ठीक है, तो पेयर में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पेयर में कैसे याद करेंगे? मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादानी। तो जैसे ही कालियट्टम आएगा तो हमें पेयर याद होगा मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादानी। और मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का। जो हमने पेयर याद किया था मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादानी, तो पादानी केरल का है तो आपका कालियट्टम भी केरल का होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और कोलट्टम, कावड़ी, भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी। तो जैसे ही हमने कोलट्टम पूछेगा तो कोलट्टम कावड़ी, और कावड़ी हमारा तमिलनाडु का है। ठीक है, तो कोलट्टम भी क्या होगा? तमिलनाडु का होगा। इस तरीके से पेयर के थ्रू याद करने से ये फायदा होगा कि अगर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा कि कालियट्टम तमिलनाडु का है कि केरल का, तो दूसरा हमें याद है कि पादानी भी है। कालियट्टम, पादानी, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादानी, और पादानी जो है हमारा वो केरल का है, तो कालियट्टम भी हमारा केरल का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोलट्टम पूछ लिया गया और कोलट्टम कंफ्यूजन में आ गया कि केरल का है कि तमिलनाडु का है कि आंध्र प्रदेश का है, तो हमें पेयर अगर याद है कि भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी, तो कोलट्टम, कावड़ी, कावड़ी हमारा तमिलनाडु का है तो कोलट्टम भी हमारा तमिलनाडु का होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट है पेयर में याद करने का। और हमारा जो कोरिलेशन के थ्रू याद करने का, तो कोरिलेशन हम तभी कर पाएंगे, कोरिलेट हम तभी कर पाएंगे जब हम सीक्वेंस में सभी राज्यों को पढ़ रहे होंगे। सीक्वेंस में अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोरिलेट भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें सीक्वेंस में राज्यों को पढ़ना है, पेयर में पढ़ना है, और कोरिलेट करके हमें सभी राज्यों के नृत्य को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के भी लोक नृत्य कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला हमारा पेयर है कीर्तन बाउल, कीर्तन बाउल, और दूसरा पेयर है जात्रा मरसिया। कीर्तन बाउल, जात्रा मरसिया, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हो गए। कीर्तन आपको ऐसे याद रखना है, कीर्तन आप जानते भी होंगे, बहुत फेमस है। ठीक है ना, दुर्गा पूजा मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, उसमें कीर्तन नृत्य होता है। ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल कीर्तन बाउल, जात्रा मरसिया। ठीक है, तो कीर्तन याद रहेगा तो आपको बाउल भी याद रहेगा। ठीक है, कीर्तन पश्चिम बंगाल का है तो बाउल भी आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। तो कीर्तन बाउल और जात्रा मरसिया। ठीक है ना, तो कीर्तन से बाउल याद है, और फिर ये और दोनों पेयर एक साथ याद रखेंगे, कीर्तन बाउल और जात्रा मरसिया। तो अगर मरसिया पूछा जाएगा तो आपको याद आएगा कीर्तन, कीर्तन बाउल, जात्रा मरसिया, और कीर्तन आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, इस तरीके से आप अगर याद करेंगे पेयर के साथ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर आप भूल भी रहे होंगे तो आप को रिलेट करके आप वहाँ पर आंसर में पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है असम। ठीक है, तो असम में बहुत सारे लोक नृत्य हैं। ठीक है, और इसको याद करने के लिए हमने 3-4 पेयर बनाए हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो असम का पहला हो गया पेयर सत्रिया बिहू बिछुआ। सत्रिया बिहू बिछुआ। बिहू बिछुआ बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, और ये सबको पता भी होगा और याद भी होगा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अब ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, बिहू बिछुआ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो फिर भी याद तो करना ही है। ठीक है, तो सत्रिया बिहू बिछुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेयर है नट पूजा महारास। नट पूजा महारास। तीसरा पेयर है कली गोपाल खेल गोपाल, और अगला पेयर है बिगुरुम्बा नागा नृत्य अंकिया नाट। ठीक है, क्या है देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सत्रिया बिहू बिछुआ, नट पूजा महारास, कली गोपाल खेल गोपाल, बिगुरुम्बा नागा नृत्य अंकिया नाट। ठीक है, इस तरीके से टोटल हो गए 3 3 6 2 8 2 10 लोक नृत्य हो गए असम में। ठीक है, इन 10 लोक नृत्य में से जो सत्रिया है जिसको मैंने पहले लिखा है, ये अभी हाल ही में ये फेमस हुआ है। ये 2000 में ये ऐड हुआ था। ये जो सत्रिया डांस है ये 2000 में ऐड हुआ था। जो हमारी संगीत कला एकेडमी है, संगीत कला एकेडमी द्वारा 2000 में असम का लोक नृत्य के रूप में ये ऐड हुआ था, लेकिन इतना फेमस नहीं था, इसलिए ये अभी तक पूछा नहीं जाता था। लेकिन इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सत्रिया, तो याद इसीलिए मैंने इसको आगे रखा है और इसको बिहू बिछुआ के साथ रखा है। क्योंकि अगर आपको ये पूरा पेयर याद होगा सत्रिया बिहू बिछुआ, तो जैसे ही सत्रिया पूछा जाएगा तो सत्रिया बिहू बिछुआ याद आएगा, और बिहू बिछुआ जो है वो असम का है, तो सत्रिया भी आपका असम का होगा। तो आप तुरंत आंसर क्लिक कर लेंगे, सत्रिया असम का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सत्रिया बिहू बिछुआ, नट पूजा महारास, कली गोपाल खेल गोपाल, बिगुरुम्बा नागा नृत्य अंकिया नाट। ठीक है, ये हो गए असम के लोक नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राज्य हमारा मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर के लोक नृत्य हो गए आपके मणिपुरी राखाल। ठीक है, तो मणिपुरी राखाल याद रखेंगे तो मणिपुर का लोक नृत्य हो गया, तो राखाल भी आपका मणिपुर का लोक नृत्य हो गया। तो मणिपुर के लोक नृत्य का पहला पेयर हो गया मणिपुरी राखाल। ठीक है, और दूसरा पेयर हो गया नटरास महारास। ठीक है, तो 4 लोक नृत्य हैं मणिपुर में, मणिपुरी राखाल, नटरास महारास और
देखिए नट पूजा यहाँ पर असम में भी होती थी और नटरास यहाँ पर होता है, ठीक है, मणिपुर में। और महारास आपका जो लोक नृत्य है वो असम में भी है और महारास आपका मणिपुर में भी है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो मणिपुर के लोक नृत्य हो गए मणिपुरी राखाल, नटरास, महारास, ठीक है। अगला राज्य है हमारा मेघालय। तो मेघालय के 2 ही लोक नृत्य हैं जो कि फेमस हैं। कौन कौन से? लाहो बंगला, ठीक है। तो बहुत इजी है इसको याद करना। मेघालय, तो देखिए ला इसमें आ रहा है मेघालय, और लाहो, ठीक है, लाहो में भी ला आ रहा है और बंगला में भी लास्ट में ला आ रहा है। तो मेघालय, लाहो, बंगला, मेघालय, लय, लाहो, बंगला, ठीक है ना। तो इसको बहुत इजी याद करना। मेघालय में ला आ रहा है तो लाहो और बंगला, तो जो हमारे लोक नृत्य हैं उसमें भी ला आएगा, तो लाहो बंगला। तो मेघालय, लाहो, बंगला, मेघालय, लाहो, बंगला 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेघालय हो गया लाहो बंगला, मणिपुर हो गया मणिपुरी राखाल और नटरास महारास, ठीक है। और नट पूजा आपका असम में भी होता है और महारास आपका असम में भी है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, मणिपुर मणिपुरी राखाल, नटरास महारास और नट पूजा महारास आपका असम में भी है। और सत्रिया, बिहू, बिछुआ ये आपका असम का लोक नृत्य हो गया। तो बिहू बिछुआ आपका असम का है, तो सत्रिया बिहू आपका असम का हो जाएगा। और सत्रिया आपका 2000 में ही ऐड हुआ है संगीत कला अकादमी द्वारा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आगे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राज्य है हमारा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो मिजोरम के 2 ही लोक नृत्य हैं जो कि फेमस हैं। कौन कौन से? खानट्टम, पाखुपिला, खानट्टम, पाखुपिला। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए खानट्टम आपसे पूछ लिया, तो हमने कभी अभी पढ़ा था केरल में ओट्टम, पढ़ा था ना हमने, ओट्टम हमने पढ़ा था, ठीक है। कथकली, ओट्टम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादानी पढ़ा था ना हमने केरल में। कथकली, ओट्टम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादानी। तो ओट्टम जो है ये हमारा वर्ड जो आता है ये केरल के राज्य के लोक नृत्य के लिए आता है, ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु का है। तो भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी, ठीक है, भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी। तो ये भरतनाट्यम और कोलट्टम, इसमें भी देखिए अट्टम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तमिलनाडु के हैं। तो कहीं खानट्टम भी आपका तमिलनाडु केरल में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि खानट्टम केवल एक अट्टम ऐसा लोक नृत्य है जो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नहीं है। वो कहाँ है? मिजोरम में है। तो कंपेयर करके याद रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो मिजोरम में खानट्टम, पाखुपिला। तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है जिसमें अट्टम वाले जो राज्य जो नृत्य हैं वो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आते हैं, लेकिन केवल एक अट्टम है। कौन सा? खानट्टम। ये मिजोरम का है, ठीक है ना। तो मिजोरम के लोक नृत्य के खानट्टम, पाखुपिला, ठीक है। तो खानट्टम याद रहेगा तो पाखुपिला भी आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको इसको पेयर में याद करना है। खानट्टम, पाखुपिला, खानट्टम, पाखुपिला। खानट्टम मिजोरम का है, तो जैसे ही पाखुपिला पूछा जाएगा तो हमें पेयर याद होगा, खानट्टम, पाखुपिला। तो पाखुपिला भी आपका मिजोरम का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से पेयर याद करने पर आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला राज्य है हमारा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में जितने भी लोक नृत्य हैं वो चाइनीज टाइप के हैं, ठीक है, अभी देखने को मिल जाएगा आपको। तो नागालैंड में है चोंग खैवा, ठीक है ना, चोंग खैवा, लीम नूरालीम। तो एक प्रकार से ये तो दवाइयों के नाम हो गए ना। चोंग खैवा यानी कि हमने मसाला खाया और लीम नूरालीम की दवा ले ली हमने, ठीक है ना। तो नागालैंड के नृत्य हो गए चोंग खैवा, लीम नूरालीम। ये एकदम ही अलग है। हमने चोंग खाया और लीम नूरालीम की दवा ले ली हमने, ठीक है। चोंग खाया और लीम नूरालीम की दवा ले ली। ये हो गए नागालैंड के लोक नृत्य। अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के तो बहुत सिंपल लोक नृत्य हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए अब इनके लोक नृत्य नहीं पूछे जाते। कौन कौन से हैं? आपका पहला है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के 2 ही फेमस लोक नृत्य हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। लेकिन फिर भी आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं करना है कि बहुत बार पूछे गए हैं तो आप पूछे नहीं जाएंगे तो आपने इसको छोड़ ही दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरुणाचल प्रदेश के 2 फेमस लोक नृत्य हैं, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। और मुखौटा नृत्य कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेयर कर में आपको सभी डांस याद करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 26 राज्य, और जिसमें से 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब रिवीजन के तौर पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जो ये हमने ट्रिक बताई है, जो ये 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, इन 3 कॉन्सेप्ट का यूज़ करना बताएंगे आपको। और इन तीनों कॉन्सेप्ट का जो एडवांटेज है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितने एडवांटेजफुल है, कि किस तरीके से हमें हेल्पफुल करते हैं आंसर को फाइंड आउट करने में, ठीक है ना। तो आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम रिवीजन भी करेंगे और हम ट्रिक्स को यूज़ करना भी समझेंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो हमने पेयर याद किए थे, कौन कौन से पेयर थे हमारे? छौ जट जटिन, सरहुल सोहराई, कर्मा डांगा विदेशिया,
ठीक है, ये किसके थे? झारखंड के थे। छऊ जट जटिन, सरहुल सोहराई, कर्मा डांगा विदेशिया। तो सरहुल सोहराई, तो सरहुल किसका है? झारखंड का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, झारखंड। ठीक है ना, तो आंसर हो गया आपका झारखंड। एक तो तरीका ये हो गया कि आपको पेयर याद हो। मान लीजिए पेयर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे। और मिजोरम में कौन कौन से नृत्य थे? मिजोरम के कौन कौन से लोक नृत्य थे? तो एक आपका था खानट्टम, एक था पाखुपिला। खानट्टम, पाखुपिला। जबकि मेघालय का लाहो बंगला, मेघालय लाहो बंगला। और मणिपुर तो मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। और आपका था राखाल नटराज महाराज। ठीक है, तो मणिपुरी, राखाल नटराज महाराज, ये तो मणिपुर के हो गए। ठीक है, मिजोरम के खानट्टम पाखुपिला। और आपका मेघालय का हो गया लाहो बंगला। तो इनमें से कोई भी आपका नृत्य नहीं है। ठीक है, सरहुल ना तो मिजोरम में आता है, ना ही मेघालय में आता है, ना ही मणिपुर में आता है। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में 4 लोक नृत्य थे। ठीक है, एक जाबरो, संदोल, न्योपा, तकसोन। तो ये इसमें लद्दाख में भी सरहुल नहीं आ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य थे आपके पनवाली पाली टपाली, नवरानी दिवारी, कर्मा गौड़ी डांगला। तो इसमें भी आपके सरहुल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप पेयर के तौर पे अगर आप सारे लोक नृत्य याद कर रखे हैं, तो अगर मान लीजिए कोई एक लोक नृत्य आप भूल भी गए या एक पेयर आप भूल भी जाएंगे, तो आप ऑप्शन में जा करके आप क्या कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैसे तो सरहुल सोहराई आपको याद होगा, सरहुल सोहराई ये झारखंड का लोक नृत्य है। तो सरहुल आपका झारखंड का लोक नृत्य हो गया आपका आंसर नंबर सी। ठीक है ना, तो छऊ जट जटिन, सरहुल सोहराई, कर्मा डांगा विदेशिया, ये हो गए झारखंड के लोक नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोल अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कोल अट्टम हमने अब बताया था, एक था कालियट्टम, एक था कोल अट्टम। तो कालियट्टम पादायनी याद होगा आपको। देखिए मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादायनी, ये केरल के लोक नृत्य हैं। मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादायनी, ये केरल के लोक नृत्य हैं। और कोलट्टम कावड़ी, अगर आपको याद आए, भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी, ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। तो कोलट्टम किस राज्य का लोक नृत्य हो गया? तमिलनाडु का हो गया। आंसर नंबर डी। तो हमने तुरंत फाइंड आउट कर लिया, आंसर नंबर डी, कोलट्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है ना, तो आपको याद रहना चाहिए भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो विदेशिया देखिए आपको अगर याद आए तो जट जटिन और विदेशिया ये बिहार के लोक नृत्य थे। और एक था हमारा छऊ जट जटिन, ठीक है, सरहुल सोहराई, कर्मा डांगा विदेशिया, ये झारखंड के लोक नृत्य थे। ठीक है, तो जो आपका विदेशिया है ये झारखंड का भी लोक नृत्य है और बिहार का भी लोक नृत्य है। तो अब ऑप्शन में जाएंगे, देखते हैं कौन कौन सा। तो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, लद्दाख है और बिहार है। तो झारखंड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिहार। ठीक है ना, तो यानी कि आपका आंसर हो गया सी, बिहार। ठीक है ना, आइए बिहार, और बिहार के लोक नृत्य आपको याद होंगे क्या? जट जटिन और विदेशिया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, संदोल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अभी मैंने बताया संदोल किसका है? लद्दाख का। कैसे? जाबरो संदोल, न्योपा तकसोन, जाबरो संदोल, न्योपा तकसोन, ये लद्दाख के लोक नृत्य है। तो संदोल आपका किसका हो गया? लद्दाख का लोक नृत्य हो गया। और मैंने बताया भी था कि जो संदोल है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है। ठीक है ना, तो संदोल आपका लद्दाख का लोक नृत्य है, आंसर नंबर बी। ठीक है ना, जाबरो संदोल, न्योपा तकसोन, ये लद्दाख के लोक नृत्य हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवई, ठीक है, तो भवई लास्या पनिहारी, ठीक है ना, पनिहारी, भवई, लास्या, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? गुजरात, भवई लास्या पनिहारी, या भवई लास्या रासलीला, पनिहारी, भवई लास्या रासलीला। तो भवई आपका गुजरात का लोक नृत्य है, भवई लास्या रासलीला। ठीक है ना, गरबा, डांडिया, टिप्पानी, पनिहारी, भवई लास्या रासलीला, ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। तो भवई किसका हो गया? गुजरात का लोक नृत्य हो गया, आंसर नंबर ए। ठीक है ना, गरबा, डांडिया, टिप्पानी, भवई लास्या रासलीला। ठीक है ना, खानट्टम, खानट्टम पाखुपिला, आपको याद होगा, तुरंत माइंड में आना चाहिए, खानट्टम पाखुपिला किसका हो गया? तो क्या है, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में, क्योंकि सब माँ से आ रहा है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो कैसे एलिमिनेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो खानट्टम पाखुपिला हमें याद आ गया, ये वर्ड याद आ गया, खानट्टम पाखुपिला। अब ये मिजोरम का भी हो सकता है, मणिपुर का भी हो सकता है और मेघालय का भी हो सकता है। तो मणिपुर का जो पहला हमने जो लोक नृत्य पढ़ा था वो था मणिपुरी।
मणिपुरी, राखाल, नटराज, महाराज। तो देखिए इसमें मणिपुर एलिमिनेट हो गया क्योंकि मणिपुर का पहला जो लोक नृत्य था वो मणिपुरी था, तो मणिपुर हो नहीं सकता। मेघालय, मेघालय में लय था, ला, तो लाहो बंगला, तो देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या? मिजोरम। तो मिजोरम हो गया आपका राज्य किसका? खानट्टम का। तो खानट्टम जो है लोक नृत्य वो मिजोरम का लोक नृत्य है, आंसर नंबर बी। ठीक है ना? इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में जनरली कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो खानट्टम मिजोरम का लोक नृत्य है, खानट्टम पाकुपिला। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डांगी। डांगी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वापस से आ जाते हैं। तो आपने कहाँ पढ़ा था? डफ डांगी, कहीं आपको याद आ रहा हो, डफ डांगी डंडा नाच। ठीक है ना? डफ डांगी डंडा नाच, ये कहाँ का है? ये डंडा नाच, डांगी, डफ। डफ आपका पंजाब और हिमाचल दोनों का आपका लोक नृत्य था। तो डफ डांगी डंडा नाच ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हुआ। तो डांगी किसका हो गया? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना? तो आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए आपका आंसर है। डांगी जो है आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और डांगी के और हिमाचल प्रदेश के बाकी लोक नृत्य कौन कौन से हैं? नट धमान छपेली, डफ डांगी डंडा नाच, थाली जैता। ठीक है ना? तो आप अगर पेयर कर से याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और रिमाइंड भी हो सकता है और आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को। मिजोरम का क्या होगा? मिजोरम का हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था खानट्टम पाकुपिला। नागालैंड का हमने पढ़ा था चोंग खैवा, लीम नूरा लीम। लद्दाख के हमने पढ़े थे जाबरो, संदोल, ठीक है ना, न्योपा और तकसोन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हिमाचल प्रदेश। ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। या फिर पेयर याद है तो डफ डांगी डंडा नाच, थाली जैता और नट धमान छपेली। तो आपको अगर पेयर याद होंगे तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। डफ हमारा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य था, तो डफ डांगी डंडा नाच, तो डांगी हमारा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जाबरो। जाबरो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अभी हमने रिवाइज कराया लद्दाख का लोक नृत्य है। जाबरो, संदोल, न्योपा, तकसोन। जाबरो, संदोल, न्योपा, तकसोन ये लद्दाख के लोक नृत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, आंसर नंबर बी। ठीक है ना? और आपको ये पेयर याद होनी चाहिए, जाबरो, संदोल, न्योपा, तकसोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिद्धि माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिद्ध माधुरी आपने कहाँ पढ़ा है? ठीक है, सिद्ध माधुरी आपने याद करिए कहाँ पर पढ़ा था? तो कुंभी सिद्ध माधुरी छड़ी, अगर आपको याद आ रहा हो, कुंभी सिद्ध माधुरी छड़ी ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाल, मोहिनीअट्टम, कुंभी सिद्ध माधुरी छड़ी। कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाल, मोहिनीअट्टम, कुंभी सिद्ध माधुरी छड़ी ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो ये आंसर नंबर डी हो गया। एक तो ये तरीका हो गया कि आपको पेयर याद आ जाए, या फिर पेयर याद नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट करना चालू करिए। हरियाणा, हरियाणा में 3 लोक नृत्य थे, एक था आपका फाग, ठीक है ना, दूसरा था आपका घोड़ी नाच और तीसरा था सांग नृत्य। तो आपका हरियाणा कैंसिल हो गया क्योंकि तीन लोक नृत्य होते हैं, 3 लोक नृत्य में सिद्ध माधुरी नहीं आता। राजस्थान, तो राजस्थान में क्या था आपका? राजस्थान में था घूमर घपाल, घूमर घपाल जिंदाद, ठीक है, कठपुतली, कालबेलिया, पनिहारी, और था आपका, और क्या था आपका? झूलन लीला डोला और गोपिका डोला। ठीक है ना? तो इसमें भी आपका ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपके थे कौन कौन से? एक तो कथक था, कथक, इसके बाद आपका कजरी, रासलीला, जैता। कथक, कजरी, रासलीला, जैता और नौटंकी झूला। तो इसमें ये आपका उत्तर प्रदेश भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? आंध्र प्रदेश आपका। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको पेयर याद हो तो कुछ ना कुछ तो आपको याद आएगा ही आएगा। तो इस ट्रिक से, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, जो आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, इससे आपको कुछ ना कुछ तो आपको याद आएगा ही आएगा। आप या तो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर आपको वो पेयर याद होगा जिसके थ्रू आप तुरंत आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत ईजी ट्रिक है। 2-3 बार के रिवीजन में आपको सभी नृत्य याद हो जाएंगे, 1-2 नहीं, सभी नृत्य याद हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को आप यूज़ जरूर करिएगा, अपने नोट्स खुद बनाइएगा जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया है, और 3 से 4 बार रिवाइज करने के बाद आप खुद से जब आप पूछेंगे ना तो आपको सारे आंसर खुद से मिलने लगेंगे। ठीक है ना? तो आपका सिद्ध माधुरी हो गया आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। आइए देख लेते हैं सिद्ध माधुरी के बाकी नृत्य कौन कौन से हैं। तो कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाल, कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाल, मोहिनीअट्टम, कुंभी सिद्ध माधुरी छड़ी। ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। आखिरी क्वेश्चन है फाग। फाग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अभी हमने बताया फाग हमारा हरियाणा का लोक नृत्य है। फाग, घोड़ी नाच, सांग नृत्य, ठीक है, ये हमारे हरियाणा के लोक नृत्य हैं। तो इस तरीके से हम
सभी लोक नृत्य के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो सीक्वेंस में जो हमारे मैप के अकॉर्डिंग, इंडिया का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आपको सभी राज्यों के लोक नृत्य आपको लिख लेने हैं। पेयर में आपको सभी लोक नृत्य आपको याद करने हैं और कंपेयर करके, को रिलेट करके आपको सभी नृत्य याद करने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन आशा करता हूँ कि आप जो ये ट्रिक है इसको यूज़ करेंगे और अपने नोट्स खुद बना करके इसको याद करेंगे। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए और आपको ये सारे नृत्य अगर याद हो जाएँ तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राज्यों के प्रमुख त्यौहार। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे राज्यों के प्रमुख त्यौहार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।